नमस्कार साथियों। आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ की सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपना कुछ विचार रखते हैं, तो सुनिए। खोल दे पंख मेरे, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, जमी नहीं है मंजिल मेरी, पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझे, लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझे नादां, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है, बाहर उतना तूफान बाकी है। इसी के साथ यो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि बीएससी फर्स्ट सेम में आने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। मैंने उस दिन बनाए थे तो वो तो क्वेश्चन बनाए थे, सिंपल क्वेश्चन थे। अब थोड़ा हार्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हार्ड पोर्शन क्या है कि ज़्यादा तरह से बच्चे हार्ड पोर्शन को छोड़ के जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ आप इन क्वेश्चनों को देखें और हार्ड पोर्शन को भी करने की कोशिश करें। मैंने कोशिश की है अपनी पूरी तौर से कि आपको मैं हार्ड क्वेश्चन को समझा सकूँ। इसके अलावा भी आप वीडियो पूरी देखेगा तो आपको जरूर कुछ न कुछ मदद मिलेगी एग्जाम में। इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जरा देर मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ पहली बार, आप सब लोग इस क्वेश्चन को ढंग से देखिए एक बार कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व आर इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा। आर बराबर ए वन प्लस कॉस थीटा और आर बराबर बी वन माइनस के साइन थीटा। देखो दो कर्व है, कोई दो कर्व के इंटरसेक्शन एंगल निकालना है। तो इंटरसेक्शन एंगल दो कर्व का कैसे निकालते हैं ये आपको पता ही होगा। दो कर्व का इंटरसेक्शन एंगल निकालने से पहले एक चीज देखिए, देखो एक चीज देखिए, एक मिनट सही करते हैं इसे, एक मिनट रुकिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, अभी सही करते हैं इसे। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं सबसे पहले हम। तो देखें इस क्वेश्चन को। हाँ जी, देखिए फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। शुरुआत करने में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है। तो जरा देखें आर इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा और आर इक्वल टू बी वन माइनस साइन थीटा। सबसे पहले क्या निकालना है, इसका इंटरसेक्शन एंगल निकालना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखो इंटरसेक्शन एंगल कैसे निकालते हैं। इंटरसेक्शन एंगल निकालने के लिए दो कर्व हैं कोई, मान के चलो एक कर्व तो तुम्हारी ये कोई कर्व है और दूसरी कर्व मान के चलो दूसरी कर्व है कोई तुम्हारी, ये मान के चलते एक कर्व ये है और इनके बीच का जो इंटरसेक्शन एंगल निकाला, दो कर्व के बीच का इंटरसेक्शन एंगल मैं बस समझा देता हूँ आपको। दो कर्व के बीच इंटरसेक्शन एंगल होता है फाई वन नरेशन फाई टू, फाई वन नरेशन फाई टू। ठीक है, फाई वन नरेशन फाई टू। फाई वन कैसे निकालेंगे, देखो एक चीज हम जानते हैं, बी नो हम जानते हैं कि देखो वन अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू, आप सब लोग जानते हैं ये किसके बराबर होता है, कॉट फाई के बराबर होता है। ठीक है, वन अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा कॉट फाई के बराबर होता है। तो अब देखिए हमारे पास कर्व क्या दे रखी है, हमारे पास कर्व दे रखी है, जो दे रखी है कर्व दे रखी है आर बराबर ए वन प्लस कॉस थीटा, जो कर्व दे रखी है हमें। ठीक है, अब इसको हम वन अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा बनाना है, क्योंकि हमें फाई की वैल्यू तभी तो निकाल पाएंगे। एक
यहाँ से फाई वन की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे वाले आर वन आर बी वन माइनस साइन थीटा से फाई टू की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से फाई वन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा लॉग आर और ये आ जाएगा तुम्हारा लॉग ए और ये आ जाएगा प्लस लॉग वन प्लस कॉस थीटा, ये आ जाएगा तुम्हारा निकल के। ठीक है, लॉग लेंगे तो अब लॉग लेने के बाद इन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू थीटा करते हैं तो ये आ जाएगा तुम्हारा लॉग आर का क्या आना चाहिए, लॉग आर का डिफरेंशिएट आएगा तुम्हारा, देखते हैं कि वन अपॉन लॉग आर का आएगा तुम्हारा वन अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा। और देखो लॉग एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जीरो होता है और वन प्लस कॉस थीटा क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगा माइनस के साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। अब देखिए वन अपॉन डी आर ओवर डी थीटा को क्या लिख सकते हो तुम, इसे लिख सकते हैं हम, देखिए यार फाइव, इसे लिख सकते हैं कॉट, इसे क्या लिख सकते हैं जरा देखिए हम, इसे लिख सकते हैं कॉट फाइव वन। अब कॉट फाइव वन बराबर कितना आ जाएगा, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है देखो टू साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब देखिए एक वन से वन कैंसिल कर दीजिए, टू से टू कैंसिल कर दीजिए और कॉस थीटा बाई टू से कॉस थीटा बाई टू कैंसिल कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये बचेगा माइनस के, देखिए ये बचेगा माइनस के टेन थीटा बाई, एक मिनट देखिए एक मिनट, देखिए ये क्या आ गया कॉट फाइव बराबर माइनस के टेन थीटा आ गया, तो यहाँ से फाइव की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से जो फाइव की वैल्यू आएगी, फाइव वन की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी तुम्हारी कितनी, देखो माइनस को हटाने के लिए कॉट, इसे हम क्या लिखते हैं कॉट, इसे लिख सकते हैं कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा बाई, वो सॉरी कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू, पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कॉट फाइव वन। अब देखो कोट से कोट जब सेम होते हैं तो फाइव वन बराबर कितना आ जाता है, यहाँ से फाइव वन बराबर करके आ जाएगा पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू, ये फाइव वन की वैल्यू आ गई। ऐसे ही सिमिलरली फाइव टू की वैल्यू निकालेंगे तो फाइव टू की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, देखिए फाइव टू की जो वैल्यू आएगी निकल के, वो निकल के आएगी तुम्हारी पाई बाई थीटा बाई टू निकल के आएगी। अब हमें अल्फा निकालना है, इंटरसेक्शन एंगल क्या निकालना है, अल्फा निकालना, तो अल्फा बराबर क्या होता है फाइव वन नेरेशन फाइव टू। अब फाइव वन की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आती है जरा देखिए, पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेस कर देते हैं, क्या लेस कर देते हैं फाइव बाई टू। अब फाइव वो थीटा बाई टू से थीटा बाई टू कैंसिल करेंगे तो इंटरसेक्शन एंगल कितना आ जाएगा, पाई बाई टू। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए भाई इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन का क्या होना चाहिए आंसर, इसका आंसर होना चाहिए थीटा बराबर पाई बाई टू इज द राइट आंसर, थीटा बराबर पाई बाई टू इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, देखो और क्वेश्चन देखते हैं आगे। आप भी गैस लगाइएगा, पेन और कॉपी लेके बैठिए आप, क्योंकि देखो इतना सॉल्व मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा और मैं आपको बताता चलूंगा, हिंट है ना, आप भी करिए है ना। चले आगे चलते हैं, देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए जरा एक बार, इसमें पूरा फाइंड द पैरेलल इक्वेशन, फाइंड द पैरेलल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। अब देखो पैरेलल इक्वेशन निकालना आपको पता ही होगा सब लोगों को, पैरेलल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, पैरेलल इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ, पैरेलल इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला भी बता देता हूँ, सारी चीज़ें बता देता हूँ, पैरेलल इक्वेशन निकालते कैसे, एक बार सारा प्रोसीजर सॉल्व कर देता हूँ मैं एक बार पैरेलल इक्वेशन के लिए। तो पैरेलल इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन, मतलब पैरेलल इक्वेशन किस फॉर्म में निकालनी हो, तो कार्टेशियन इक्वेशन के फॉर्म में निकालनी हो, पैरेलल इक्वेशन फ्रॉम द कार्टेशियन इक्वेशन। देखो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन दे रखा है। ये कैसी फॉर्म होती है, इसे बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका पैरेलल फॉर्म, पैरेलल फॉर्म निकालना है या पैरेलल इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या दे रखा है, दे क्या रखा है जरा एक बार देखते हैं।
सबसे पहले मैं दे रखा है y बराबर एफ एक्स। सबसे पहले क्या दे रखा है, y बराबर एफ एक्स दे रखा है। या हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं इसे, और दूसरे फॉर्म में से कह सकते हैं कि एफ एक्स कॉमा वाई बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना है, तो मैं यहाँ से इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालना है। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई पे निकालना। तो टेंजेंट इक्वेशन क्या होती है, यहाँ से हमारी होती है, तो वाई माइनस वाई, कैपिटल वाई ले लेते हैं, इसे लेते हैं स्मॉल वाई, इक्वल टू होता है तुम्हारा क्या कि y1, या ऐसे बोल सकते हैं dy ओवर dx, और x माइनस के स्मॉल x, और dy ओवर dx क्या होगा, dy ओवर dx कैसे निकालेंगे, देखो कर्व दे रखी तुम्हारे बराबर y इक्वल टू एफ एक्स दे रखी थी, कोई कर्व मान के चलते हैं, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, करोगे डिफ्रेंशिएट को, तो क्या आ जाएगा, जरा देखें, dy ओवर dx और इतना आ जाएगा एफ डैश एक्स आ जाएगा। यहाँ से हमारी dy ओवर dx की वैल्यू निकल आएगी। तो y माइनस वाई, कैपिटल Y माइनस वाई स्मॉल y, dy ओवर dx, x माइनस के x, यहाँ से आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल के आ जाएगी। अब यहाँ से हमें p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट फ्रॉम 0,0, ओरिजिन पे निकालेंगे, ठीक है। तो p की जो वैल्यू होगी, p की जो वैल्यू आएगी हमारी, वो क्या निकल के आती है, यहाँ से जो p की वैल्यू निकल के आती है वो आती है तुम्हारी x y1 माइनस y1 बोलेंगे हम dy ओवर dx को ही, और y अपॉन नीचे आ जाएगा तुम्हारा क्या, √1 माइनस के वाई स्क्वायर, और आर स्क्वायर बराबर जानते हैं, हम जानते हैं आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अब यहाँ से हमें पैरेलल इक्वेशन निकालना होता है, यहाँ से हमें क्या बनाना होता है, अब एलिमिनेटिंग एक्स एंड वाई, एलिमिनेट किसको करना होगा, जो पी वाले फॉर्म है ना, जो पी वाली फॉर्म दे रखी है, यहाँ से एलिमिनेट करना होगा, एलिमिनेटिंग एक्स एंड वाई किस फॉर्म में लाना होता है, पी और आर की फॉर्म में, पी और आर की फॉर्म में। जो आंसर पी और आर की फॉर्म में आ जाता है उसी को हम पैरेलल इक्वेशन बोल देते हैं। क्या बोलेंगे, पैरेलल इक्वेशन। तो देखो ऐसे ही निकालेगा, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा तुम्हारा क्या, इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए थर्ड। इसका जो आंसर क्या आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए। सॉरी थर्ड नहीं आएगा, थर्ड नहीं आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा। 1/a² प्लस 1/b² माइनस r² अपॉन a² b² इक्वल टू 1/p²। तो कौन सा आंसर राइट आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है, करके देखिए जाएगा। अगर कोई दिक्कत आए तो आप मैसेज में कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो आप इसे करिएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप पे अपना नंबर छोड़िएगा, मैं आपके नंबर पे इसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो आगे वाला क्वेश्चन भी सेम है, तो ज़रा सेम क्या है ज़रा देखते हैं एक बार। आगे वाले क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पैरेलल इक्वेशन, फाइंड द पैरेलल इक्वेशन ऑफ y² इक्वल टू 4x और x प्लस e। सेम इसी को ऐसे ही फॉर्मूले में लगाएंगे, सेम इसी की तरह करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए फर्स्ट वाला, p² बराबर इसका जो राइट आंसर क्या होगा, p² इक्वल टू AR। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन को क्या लगा लेते हैं हम, इंपोर्टेंट लगा लेते हैं। इस क्वेश्चन को क्या लगाते हैं हम, इंपोर्टेंट लगाते हैं। इसका जो ऐसे ही इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा कि फाइंड द पैरेलल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y² इक्वल टू 4a और x प्लस a। तो इसका जो राइट आंसर होगा p² इक्वल टू AR होगा, p² इक्वल टू AR होगा। यहाँ से मैंने अभी बताया था कि लास्ट में जो p बराबर क्या आता है, p बराबर आता है तुम्हारा कितना, p बराबर आएगा तुम्हारा x, क्या फॉर्मूला बताया था जरा देखिए, मैंने पैरेलल फॉर्मूले के लिए बताया था, x y1 बोलते हैं dy ओवर dx को माइनस के y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है,
चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो देखो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और चाहो तो मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व भी करा सकता हूँ। देखो सॉल्व कैसे करते हैं इसे, देखो जरा। वाई स्क्वायर बराबर क्या है, जरा देखें एक बार। नई टेक्नोलॉजी है भाई। 4a और x प्लस ए है, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं हम, क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएट भाई, देखिए। जो इसका डिफ्रेंशिएट आ जाएगा, देखो सुनिए, y का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट आएगा तुम्हारा निकल के 2y और dy ओवर dx। और इसका कितना आ जाएगा, x का 1 होता है तो कितना निकल के आ जाएगा, 4a निकल के आ जाएगा। और इस 2 से ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितने टाइम, 2 टाइम। तो dy ओवर dx बराबर कितना आ जाएगा, जहाँ से dy ओवर dx बराबर आ जाएगा निकल के तुम्हारा कितना, 2a अपॉन y, ठीक है। ये आ गई dy ओवर dx की निकल के। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, ज़रा देखिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है तुम्हारा कैपिटल Y माइनस स्मॉल y और dy ओवर dx, और x माइनस के कैपिटल X माइनस के x। यहाँ पे वैल्यू लगाइए dy ओवर dx की, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल आएगी, तुम्हारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल के आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से हम p की वैल्यू निकालेंगे। p की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या बताया था मैंने तुम्हें अभी, p की वैल्यू निकालने को बताया था x y1 में कह रहा हूँ dy ओवर dx को, y1 कैसे कह रहा हूँ, dy ओवर dx को y1 कह रहा हूँ। तो dy ओवर dx को y1 कह रहा हूँ, और माइनस के क्या कर देता हूँ y, माइनस के क्या कर देता हूँ y अपॉन नीचे क्या कर देता हूँ मैं, अंडर रूट 1 माइनस के y स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से p की वैल्यू निकल आएगी। अब यहाँ से तुम क्या करोगे, अब हम जानते हैं कि आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने बता रखा है। अब इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन के एलिमिनेट करना है x को, x और y को। आंसर किस में लाना है, p और r की फॉर्म में। तो जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा तुम्हारा, पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर, आंसर इसका निकल के आएगा। क्लियर, पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर आंसर आएगा इसका। आगे चलते हैं भाई। तो आगे क्वेश्चन क्या है, जरा देखते हैं, जरा देखिए। तो देखिए, फाइंड द पैरेलल इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब ये कौन सी एक्सरसाइज आपको पता होनी चाहिए, ये कौन सी एक्सरसाइज का करा रहे हैं क्वेश्चन, ये करा रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल। तो टेंजेंट और नॉर्मल सबसे हार्ड टॉपिक मानते हो, क्योंकि देखो क्वेश्चन लिखने वाले आते हैं, उन्हें देख के आप घबरा जाते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड द पैरेलल इक्वेशन। तो देखो इसका भी मेथड पता होना चाहिए, इसे कैसे करेंगे। तो इसके सबसे पहले हम देखो इसका मेथड बता देते हैं आपको। तो ये गिवन क्या है, आर बराबर गिवन है हमें, मान लो आर बराबर गिवन है हमें क्या, एफ थीटा। तो यहाँ से अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, टेन फाई की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, टेन फाई। टेन फाई बराबर क्या होता है, टेन फाई बराबर होता है डी थीटा बट्टे डी आर, डी थीटा बट्टे डी आर। अब एक चीज़ जानते हैं, पी बराबर क्या होता है, आर साइन फाई, आर साइन फाई। अब फाई की वैल्यू कहाँ से निकाल रख दोगे, यहाँ पे टेन फाई की वैल्यू से। तो हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा तुम्हारा क्या, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा या फाई एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पी और आर में रिलेशन निकाल देंगे, वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो देख लेते हैं जरा कैसे निकालेंगे एक बार। तो देखिए भाई, देखिए क्या दे रखा है तुम्हें, आर बराबर दे रखा है क्या, आर बराबर दे रखा है ए 1 माइनस के कॉस थीटा। सबसे पहले क्या करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा लॉग आर इक्वल टू, यहाँ कितना आ जाएगा तुम्हारा लॉग ए प्लस लॉग 1 माइनस के कॉस थीटा। अब देखो लॉग आर का डिफरेंशिएट क्या होता है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो 1 अपॉन आर डी आर बटे डी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग आर का डिफरेंशिएट क्या होता है 0, और इसका कितना आएगा, इसका आएगा तुम्हारा साइन थीटा बटे 1 माइनस के कॉस थीटा, डिफरेंशिएट इसका
अब इतनी बुरी हालत तो होंगे नहीं कि डिफरेंशिएट ही बताना पड़े भाई। तो देखो 1/r dr/d थीटा बराबर क्या बताया था अभी मैंने बताया था कॉट फाई के होता है। ये किसके बराबर होता है कॉट फाई के। और साइन थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होगा हम जानते हैं साइन थीटा बराबर कितना होता है देखिए जरा एक बार 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 और नीचे कितना आ जाएगा नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भाई और साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस थीटा बट्टे के साइन थीटा कॉट फाइव बराबर कितना आ जाएगा निकल के कॉट फाइव बराबर निकल के आ जाएगा तुम्हारा कॉट थीटा क्या निकल के आ जाएगा कॉट थीटा बाई 2। तो फाइव बराबर कितना आ गया तुम्हारा फाइव बराबर निकल के आ गया तुम्हारा थीटा बाई 2 फाइव बराबर क्या निकल के आ गया भाई थीटा बाई 2। क्लियर। अब यहाँ से फाइव बराबर थीटा बाई 2 निकल के आ गया। अब हमारा देखो मेथड क्या कह रहे थे हम मेथड कह रहे थे पी बराबर क्या होता है पी बराबर होता है आर साइन फाई। पी बराबर क्या होता है भैया आर साइन फाई। अब देखिए पी बराबर कितना आ रहा तुम्हारा कि आर फाई की वैल्यू कितनी आ रही थी यार देखिए फाई की वैल्यू आ रही थी थीटा बाई 2। तो यहाँ से पी बराबर कितना निकल के आ गया आर साइन थीटा बाई 2 निकल के आ गया भैया। ये किसकी निकल के आ गई पी की वैल्यू निकल के आ गई। अब मैंने तुम्हें एक चीज़ बता रखी है कि हमें यहाँ से क्या करना पड़ता है कि रिमूव करना होता है किसको थीटा को रिमूव करने के लिए देखो इक्वेशन नंबर 1 से करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या जरा देखिए एक बार चेक करो फर्स्ट बराबर आर बराबर क्या था 1 माइनस के कॉस थीटा। यहाँ से हम क्या लगा लेते हैं कॉस थीटा ठीक है। तो यहाँ से हम निकालने की कोशिश करते हैं साइन थीटा की वैल्यू। तो आर बराबर कितना हो जाएगा ए और अब हम जानते हैं यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 से 1 कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर आ जाएगा तुम्हारा आर बट्टे ए। अगर देखो इक्वेशन इसको हम मेरा बराबर पी बराबर क्या लेकर के आर साइन थीटा बाई 2 निकल के आया है। यहाँ से मुझे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ रही है आर अपॉन ए। तो ये देखिए कितना ये नहीं आ जाएगा जरा एक बार चेक करो जरा। तो थोड़ा सा करते हैं ऊपर करते हैं जगह मिलेगी कहीं पे तो करते हैं सब। तो जरा देखिए यहाँ से कितना आ रहा है यहाँ से आ रहा है तुम्हारा पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 वैल्यू क्या आर अपॉन ए। तो आर क्यू बराबर कितना आ गया तुम्हारा निकल के आ गया आर क्यू बराबर पी स्क्वायर ए क्या निकल आएगा पी स्क्वायर ए और 2 और आ रहा था देखो यहाँ पे 2 और आएगा भाई। तो 2 यहाँ पर और लगा लो 2 और लगा लो तो कितना आ जाएगा आर क्यू बराबर 2a पी स्क्वायर। आर क्यू बराबर कितना आ जाएगा 2a पी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। एक क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया है ठीक है और ध्यान से देखिए मैंने कहाँ कहाँ सॉल्व किया है आप इसे एक क्रम से सॉल्व करिएगा। तो जरा देखें ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को आप अपने आप सॉल्व करेंगे। इसका मैं आंसर बता देता हूँ 5 का ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ऑप्शन नंबर 3 कौन सा होगा इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ऐसे ही करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे सेम वही कंडीशन बनाएंगे है ना जो मैंने बना रखी थी अभी। क्लियर। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करने के लिए दे रहा हूँ एक क्वेश्चन में तुम्हें होमवर्क के एक क्वेश्चन में तुम्हें करने के लिए दे रहा हूँ। आप इसका जवाब मुझे मैसेज में दे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं। तो देखो इसका निकालना है तो एल अपॉन आर बराबर 1 प्लस ई कॉस थीटा इसकी तुम्हें क्या निकालनी है इसकी तुम्हें पैरेलल इक्वेशन निकालनी है। इसकी क्या निकालनी है पैरेलल इक्वेशन। तो आप इसकी पैरेलल इक्वेशन निकाल के मुझे दिखाएंगे ठीक है। तो इस क्वेश्चन की क्या निकालनी है तो पैरेलल इक्वेशन मुझे बताएंगे करके ठीक है। पैरेलल इक्वेशन निकाल के दिखाएंगे मुझे या मेरे व्हाट्सएप पर नंबर पर मैसेज करिएगा या कमेंट में डालिएगा ओके। अब आगे चलते हैं तो अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है जरा देखें फाइंड द रेडियस कर्वेचर। अब रेडियस कर्वेचर जब बात आती है तो ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा जरा बताएं। रेडियस कर्वेचर की बात आ रही है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात आ रही है। तो देखो कर्वेचर एक्सरसाइज जो मैंने तुम्हें पहले बताया था
जो कठिन कठिन एक्सरसाइज है उन सबको मैंने इसमें कवर किया है और कोशिश की है मैं सारे क्वेश्चनों का आपको सॉल्यूशन करा सकूं और मैं आपको करके भी दिखा सकूं सारे क्वेश्चनों को। तो फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। किसकी बात कर रहे हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बता देते हैं आपको एक बार। देखिए भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर देखते हैं एक बार। चलो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक और रुको भाई रुको एक मिनट। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना सीख लीजिए। अगर देखो इस समय ये सारी चीजें आने लगी आपको तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको 1 मिनट में मिल जाएगा। तो देखो लेट द कर्व, क्या करते हैं हम? लेट द कर्व, कोई कर्व मानते हैं। लेट द कर्व y बराबर एफ एक्स मान लो, ये कोई कर्व है हमारी y बराबर एफ एक्स। इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy ओवर डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा? निकल के आ जाएगा तुम्हारा एफ डैश एक्स। और dy ओवर डी एक्स को हम बोलते हैं टेन साई। क्या बोलते हैं? टेन साई बोलते हैं। टेन साई बोलते हैं। अब यहाँ से आप एक काम करिए, अब डबल डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर साई। अब सेक स्क्वायर साई बराबर जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर साई। हम जानते हैं वन सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साई है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर साई हो जाएगा। अब यहाँ से हमें ये निकल के आ गया हमारा। अब ये निकल के आ गया तो रो की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये देख लेते हैं अब रो की वैल्यू। तो देखो दोनों में बता देता हूँ। एक तो कार्टेशियन फॉर्म होते हैं, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए रो की वैल्यू याद कर लीजिए। रो बराबर होता है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल ट्वाइस, तो होल पावर 3/2 अपॉन d2y अपॉन dx2। ये क्या होता है? इसका रो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू होती है 1 प्लस dy2 अपॉन dx की पावर होल ट्वाइस, और मतलब dy ओवर dx का होल ट्वाइस, और होल पावर इसकी कितनी है? 3/2 अपॉन d2y अपॉन dx2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है मुझे? रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। पर देख इसमें रखा है एस की फॉर्म में दे रखा है, और मैं तो बताऊं ये तो देखो इसमें तो कोई अगर वाई बराबर एफ एक्स की फॉर्म में दे रखे क्वेश्चन तो ऐसे निकालना है। अगर एस बराबर सी में दे रखे तो कैसे निकालना है भाई? एस बराबर ऐसी फॉर्म में दे रखे तो मैं कैसे निकालोगे भाई? इसका भी जानकारी होनी चाहिए आपको। dx ओवर ds ऐसे करके निकाल सकते हैं, और भी तरीके से निकाल लेंगे। देखिए भाई और भी दिखाते हैं भाई आपको। तो ds ओवर डी साई, इसमें अगर s की फॉर्म में कोई क्वेश्चन दे रखे, s की फॉर्म में दे रखे तो उसका क्या होता है? उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? रो बराबर होता है ds ओवर डी साई। क्या होता है? ds ओवर डी साई। अब तुम्हारे सामने सारी चीज़ों समस्याओं का समाधान है। रो बराबर क्या होता है? ds ओवर डी साई। s बराबर क्या दे रखा है तुम्हें? s बराबर दे रखा है तुम्हारा c log sec साई। s बराबर दे रखा है c log sec साई। अब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू साई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ds ओवर डी साई आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? c। अब सेक साई लॉग सेक साई का होता है 1 अपॉन सेक साई हो गया, और सेक साई का डिफरेंशिएट क्या होता है? सेक साई और टेन साई। सेक साई से सेक साई कैंसिल, तो क्या बचा? टेन साई बचा। तो ds ओवर डी साई बराबर कितना आ गया? सी टेन साई। इसको क्या बोलते थे हम? इसे बोलते थे रो बराबर आ गया सी टेन साई। तो इसका ऑप्शन बराबर रो बराबर कितना है? सी टेन साई। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी बी इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लगाना है। और देखो मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के लिए बता दिया है। अगर y बराबर एफ एक्स हो तो रेडियस कर्वेचर ऐसे निकालेंगे। अगर एस की फॉर्म में दे रखा है तो ds ओवर डी साई निकालना है, सिंपल सा। क्लियर? तो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखिए, ये है पेडल फॉर्मूला ऑफ द रेडियस कर्वेचर। पेडल फॉर्मूला क्या होगा?
पैरेलल फॉर्मूला ऑफ रेडियस कर्वेचर, P बराबर आर डी आर ओवर डी पी, डी आर ओवर डी पी। ये क्या होता है? पैरेलल फॉर्मूला होता है। इसे याद कर लेंगे हम लोग, इसे याद कर लेंगे। ये क्या होता है? पैरेलल फॉर्मूला ऑफ रेडियस कर्वेचर क्या होता है? पैरेलल फॉर्मूला ऑफ रेडियस कर्वेचर होता है तुम्हारा ये P रो बराबर आर डी आर बट्टे डी पी, आर डी रो बराबर आर डी आर बट्टे डी पी, आर डी आर बट्टे डी पी। इसे याद करो। ऐसे ही पैरेलल फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए पैरेलल फॉर्मूला क्या होता है? रो बराबर आर डी आर बट्टे डी पी। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की पावर एम, आर की पावर एम और ए की पावर एम, ए की पावर एम। ओहो कट के आ रहा है, एक मिनट। क्वेश्चन क्या है जरा देखें एक बार, ढंग से क्वेश्चन को दिखाते हैं। अभी क्वेश्चन है तुम्हारा आर की पावर एम, आर की पावर एम और ए की पावर एम कॉस एम थीटा। देखो मैं लिख देता हूँ प्रयास से, क्वेश्चन को कट रहा है क्वेश्चन थोड़ा। क्वेश्चन थोड़ा कट रहा है तो मैं क्वेश्चन अपने हाथ से लिखता हूँ। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं अपने हाथ से। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या था हमारा, आर की पावर एम बराबर, आर की पावर एम बराबर होगा तुम्हारा क्या, ए की पावर एम कॉस एम थीटा। क्या था? कॉस एम थीटा। इसका क्या निकालना है हमें? रेडियस निकालना है हमें, निकालना है प्रूव दैट द, नहीं, रेडियस ऑफ द कर्वेचर फ्रॉम द कर्व आर की पावर एम ए की पावर एम कॉस एम थीटा। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है इसका। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा भैया इसका? तो इसका फॉर्मूला अलग होता है पोलर का। पोलर के लिए फॉर्मूला होता है तुम्हारा रो बराबर, पोलर के लिए फॉर्मूला होता है रो बराबर आर स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस के 2r1 स्क्वायर माइनस के r2। ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, रो बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर की पावर होल पावर 3/2 आर स्क्वायर प्लस 2r1 स्क्वायर माइनस के r1। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर? अब यहाँ से हमें रो की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से निकल के आएगी रो की वैल्यू हमारी ए की पावर एम अपॉन एम प्लस 1 और आर की पावर एम माइनस 1। फॉर्मूला में लगाइएगा इसी वाले में जो, तो फॉर्मूला में लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? रो बराबर ए की पावर एम प्लस 1 आर की पावर एम माइनस 1। क्लियर? अब देखो R1 किसे कहा है? R1 कहा है मैंने डी आर बटे डी थीटा को। R1 किसे कहा है? डी आर बटे डी थीटा को। ठीक है, और R2 किसे कहा है? देखो मैं लिख देता हूँ, R1 कहा है मैंने डी आर बटे डी थीटा को और R2 का है d2r अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, d2r अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ये कहा है R2 को। और R1 किसका है? dr ओवर डी थीटा को, dr ओवर डी थीटा को R1 का है। तो यहाँ से सिंपल सी बात, हमारे पास क्या था क्वेश्चन, देख मैंने टेक्निकल कुछ हाँ। तो रो बराबर टेक्निकल प्रॉब्लम है, अभी नया सिस्टम है तो अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है मुझे। अभी क्लियर हो जाएगा, 1-2 वीडियो बनाएंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो रो बराबर क्या हो गया? आर स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। R1 स्क्वायर को मैंने तो बता दिया डी आर बटे डी थीटा। हमारे पास इक्वेशन कर्व क्या थी? आर की पावर एम ए की पावर एम कॉस एम थीटा। यहाँ से क्या करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे और यहाँ से हम डी आर बटे डी थीटा की वैल्यू क्या निकालेंगे? माइनस के आर tan m थीटा। देखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे और डी आर बटे डी थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? डी आर बटे डी थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, निकल के आएगी तुम्हारी क्या? माइनस के आर tan m थीटा, tan m थीटा निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई? इसकी डी आर बटे थीटा की वैल्यू ये निकल के आ गई और d2r डी थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? वो आप सॉल्व करके आगे निकालिए। क्लियर? तो पूरा करिए इस क्वेश्चन को। आंसर क्या आएगा? रो e की पावर m
और m+1 r⁻m-1। आगे देखें, हाँ भाई, इफ ρ1 एंड ρ2 बी द रेडी ऑफ कर्वेचर एट द extremities of any chord of r equal to a 1 plus cos theta which passes through the pole, then find the value of 9 ρ1 square plus ρ2 square। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली आंसर याद कर लेंगे तो ज़्यादा फायदा लगेगा। मुझे नहीं लगता है भाई अगर इसे सॉल्यूशन करने बैठ गए तो टाइम बचेगा। इसका डायरेक्टली आंसर याद कर लेंगे हम, क्या कि 16a² होता है, 9 ρ1 स्क्वायर प्लस ρ2 स्क्वायर की वैल्यू होती है 16a²। ठीक है, सॉल्व करने के लिए देखो मैंने अब जब क्लास कराते हैं तो क्लास में भी बताते हैं हम लोग, सारा सॉल्व कराया है ये क्वेश्चन, है ना। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, किसी को सॉल्व भी करवाना है तो ये सॉल्व करवा सकते हैं, उसके लिए टाइम अलग से आपको लेना होगा मुझसे। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द एनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन y बराबर क्या है mx और प्लस a/m। मैंने कहा था सारे जो हर टॉपिक है सारे हर टॉपिक लेने की कोशिश की है, और आप भी मेरी मेहनत को बेफालतू मत जाने दीजिएगा और मेरे प्रमोट करिए भाई, और प्रमोट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए और आगे आगे पहुंचाते रहिए वीडियो को, और आप देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए भाई। अब देखो ये क्या है कि फाइंड द एनवलप्स ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन y बराबर mx प्लस a/m वेयर m इज अ पैरामीटर। यहाँ से क्या निकालना है, हमें एनवलप निकालना है। एनवलप कैसी फॉर्म में निकालना है, इस ऐसी फॉर्म में निकालना है, y² इक्वल टू ax, y² प्लस 2ax ऐसे करके निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनवलप निकालने के लिए एक सिंपल सा मेथड बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले इसे सॉल्व करिए। y बराबर क्या दे रखा है तुम्हें, y बराबर दे रखा है mx प्लस a/m दे रखा है। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, निकल के आ जाएगा my इक्वल टू m² प्लस e, और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m² माइनस के my प्लस के a बराबर क्या आ जाएगा 0, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है तुम्हारा b² माइनस के 4ac, which is a quadratic in a parameter m, equating the discriminant of this equation to 0, we have the equation of the envelope as, इक्वेशन ऑफ एनवलप निकालेंगे क्या हो जाता है b² माइनस के 4ac बराबर क्या लेके चलेंगे हम 0 लेके चलेंगे। क्या निकालने के लिए, एनवलप निकालने के लिए, एनवलप है ना, एनवलप निकालने के लिए क्या लेके चलेंगे हम, ये लेके चलेंगे b² माइनस के 4ac। b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है जरा देखें, माइनस के y, b की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस के y का स्क्वायर माइनस के 4ac, a की वैल्यू कितनी है x और c की वैल्यू कितनी आ रही है x आ रही है। सॉल्व करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा y² बराबर 4ax। तो कौन सा आंसर आ जाएगा हमारा, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा हमारा ये आ जाएगा निकल के y² इक्वल टू 4ax। याद करिए इस क्वेश्चन को ढंग से, अगर हम बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि फाइंड द एनवलप्स ऑफ द फैमिली ऑफ अ लाइन y बराबर mx प्लस a/m वेयर m इज अ पैरामीटर, तो कैसे निकालेंगे बता दिया मैंने सारा क्वेश्चन करके। y² क्या निकल के आया आंसर, y² इक्वल टू 4ax एनवलप। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक बन जाता है तो क्या करेंगे हम, सिंपल सा डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस के 4ac को क्या ले लेंगे 0 के बराबर ले लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट d बराबर हम लेके चलेंगे 0 को। ठीक है, तो इसी के साथ आज वीडियो इतना ही, क्वेश्चन 10 कराए हैं, और मैं चाहता हूं कि देखो अभी ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके सर के ऊपर से जाएगा, बाउंस मारेगा, तो आप 10 क्वेश्चनों करिए और ढंग से करिए। इन्हें सारी एक्सरसाइज मैंने 2-3 एक्सरसाइज कंप्लीट करी है, टेंजेंट नॉर्मल और तुम्हारी इवोल्यूट वाली, और एक करिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, या कर्वेचर बोलते हैं हम इसे, नॉर्मली नाम इसका। ठीक है, कर्वेचर, तो 3 एक्सरसाइज करिए, और मैं आगे और भी एक जो हार्ड टॉपिक है, हार्ड टॉपिक को और एक बार लूँगा, और शायद कल या परसों शाम को वीडियो आ जाएगी, कल ही आएगी शायद, तो आप देखिए इन 10 क्वेश्चनों को करते रहिए। ठीक है, ओके बाय, आगे मिलते हैं।